हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है सीएस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है सीएस कोर्स करने के लिए आपको दो रूट से गुजरना पड़ता है। एक है CSEET, एक है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री पहले आपको पता है जो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए थी, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थी जो क्या है CA फाइनल पास है या फिर CMA फाइनल पास है। बट अब 2021 में 2021 में जून 21 में ICSI ने कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ चेंजेस करी हैं सीएस कोर्स में। सीएस कोर्स के पैटर्न में कुछ चेंजेस करी हैं, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं सीएस। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम यही डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो क्या है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं। तो मेरा नाम है बच्चों CA संदीप अरोड़ा, CA संदीप अरोड़ा, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीएस की डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है हम इस तरीके की आपके लिए यूजफुल वीडियो लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन टाइमली मैंने मिलता रहे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। कौन से बच्चे हैं जो डायरेक्ट एंट्री सीएस की डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बच्चों, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मतलब आपने चाहे बीए करी हुई है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप मेडिकल से, चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको कम से कम 50% आपको मार्क्स चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो। ठीक है जी, ग्रेजुएट के लिए अगर आप डायरेक्ट एंट्री सीएस एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टली अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इतने आपके 50% एटलीस्ट एवरेज 50% कम से कम होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है। नंबर दो पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने MBA MCOM पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी सीएस एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, आपको सीधा ही सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है CSEET के एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियरली सुन लीजिए। और एक चीज और क्लियर कर दूं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो क्या है +2 के बाद CSEET मतलब सीएस कोर्स करना चाहते हैं, उनको CSEET के एग्जाम देने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो क्या है +2 के बाद सीएस कोर्स करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो क्या स्पेशली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहते हैं वो। ठीक, तो चलिए अब आपको एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशली बात करें दिसंबर 21 एग्जाम के लिए, अभी जून 21 चल रहा है हमारा, आपको 31 जुलाई तक आपके पास फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, 31 जुलाई तक अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट दिसंबर के लिए आपके पास 31 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड एंड प्लेस ऑफ एग्जाम। जो सीएस एग्जीक्यूटिव के जो एग्जाम है बच्चों रिटन होते हैं, नंबर 1 रिटन होते हैं। ठीक है, मोड क्या है, रिटन होते हैं। और प्लेस ऑफ एग्जाम क्या होता है, सेंटर। जो भी आप सिटी में, मान लीजिए जैसे हम पंजाब लुधियाना शहर से हैं, पंजाब के लुधियाना शहर से हैं, तो लुधियाना का सेंटर होता है। ठीक है, लुधियाना का एक सेंटर बनता है, तो वहां पर आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ एग्जाम क्या है, मान लीजिए जिस भी आप सिटी से हो उस सिटी में आपको सेंटर सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो उसको उस टाइम आपके पास ऑप्शन होती है, तो आप क्या है एग्जाम फॉर्म फिल करके आप सेलेक्ट कर सकते हो आप कौन से शहर में कौन सी अपना सेंटर पे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मोड की अगर बात करें, मोड मैंने आपको बताया आपका सेंटर पे जाके आपको रिटर्न होगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर होते हैं, 4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में एक MCQ बेस होता है। ठीक है, 100% MCQ बेस एग्जाम होता है, दैट इज टैक्स लॉ। और ग्रुप 2 में 2 पेपर होते हैं। ग्रुप 2 में एक CMA एक FSM। CMA और FSM 2 आपके क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है, बाकी देखा जाए 8 में से 5 पेपर रिटन और 3 MCQ बेस होते हैं। OMR शीट मिलती है जिसपे आपको क्या है ABCD
में से 4 में से एक आंसर चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद बच्चों हम मोड एंड प्लेस ऑफ एग्जाम की बात करते हैं। फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव की जो रजिस्ट्रेशन फीस है 9,500, 8,500 है, प्लस आपकी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की 1,000 रुपीज होती है, मतलब टोटल कुल मिला के आपको 9,500 पे करना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्री में, आपको कुछ एग्जामिनेशन फी भी पे करनी पड़ती है। ठीक है। एट प्रेजेंट अगर जब मैं वीडियो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं उस समय तक आपकी रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस, सीएचडब्ल्यूटी की एग्जामिनेशन फीस जो है वो अभी तक इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर नहीं की है, बट आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं जब वीडियो 24 जून को है, अगर आप 2-3 दिन बाद में देख रहे हो वीडियो ये हमारी, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या उसकी फीस है। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस मतलब टोटल फीस अभी एट प्रेजेंट तो 9,500 है। ठीक है। अपडेट होके कुछ 100 सी बढ़ जाएगी। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 9,500 है आपकी एग्जीक्यूटिव की। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट एंड सिलेबस, सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस क्या है? देखिए जी, सब्जेक्ट कुल मिला के मैंने आपको बताया 8 हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, और 1 बाय 1 पेपर बाय पेपर आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे है JIGL ग्रुप 1, टोटल कुल मिला के 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप का पहला पेपर है JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ठीक है। पेपर नंबर 2 है कंपनी लॉ। पेपर नंबर 2 क्या है? कंपनी लॉ। पेपर नंबर 3 क्या है? SBEC सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स, SBEC। पेपर नंबर 4 टैक्स लॉ। ठीक है। ये पहला ग्रुप है जिसमें 4 पेपर है, इसमें 3 रिटन है, सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स के, और चौथा टैक्स लॉ जो है वो MCQ बेस्ड है। ठीक है। 400 नंबर के हो गए, आपको 50% चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 की अगर बात करें, ग्रुप 2 में पहला पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज MCQ बेस्ड है। नंबर 2 होता है हमारा सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमारा होता है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, दैट इज EBCL। नंबर 4 हमारा होता है FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी हमारा क्या है? 100% MCQ बेस्ड है। तो ग्रुप 2 में 4 पेपर हो गए, ग्रुप 1 में भी 4 हो गए। ठीक है जी। अगर आप कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर दिखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। CS एग्जीक्यूटिव के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एक प्रॉपर्ली सेपरेट वीडियो बनाई गई है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया पहला ग्रुप है, मान लीजिए पहला ग्रुप, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए क्या है? आपका 100 मार्क्स के एक ग्रुप में 4 पेपर है, तो 400 में से आपको 50% चाहिए एग्रीगेट 50% चाहिए, मतलब 200 नंबर चाहिए आपको ग्रुप पूरा क्लियर करने के लिए। अगर आप ईच सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स आने चाहिए, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आने चाहिए, एग्रीगेट 200 बनना चाहिए, एग्रीगेट एटलीस्ट 200 बनना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% आने चाहिए। ठीक है। अगर जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनके लिए भी सेम है, हर पेपर में 8 पेपर में कम से कम 40 आने चाहिए, और एग्रीगेट 400 बनना चाहिए, 800 में से 400 बनना चाहिए, अगर पूरे बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हो। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हाउ टू गेट रजिस्टर्ड। अब ICSI की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा ई सर्विसेज का। ई सर्विसेज पे जाओगे देन आपको दिखाई दे जाएगा कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है। कि किस तरीके से CS एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एंट्री वाले रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं हाउ टू डू स्टडी। अब देखिए स्टडी जो करने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास सेल्फ स्टडी, बिल्कुल कर सकते हो जी। मैंने हमारे जो सीनियर जो टीचर है CA जगदीप अरोड़ा सर, ठीक है, हमने CS जो है सेल्फ स्टडी में करी है, CA CS सेल्फ स्टडी में ही करी है। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम कोचिंग ले सकते हैं। अब कोचिंग में भी ऑप्शंस होती हैं। कोचिंग में आपको सबसे पहले आप लोग सोचते हो कि फेस टू फेस आज की डेट में आपको पता है बंद है अभी कोविड-19 की वजह से। दूसरा ऑप्शन आता है रिकॉर्डेड लेक्चर।
तीसरे नंबर पे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फुल फ्लैज सीएस एग्जीक्यूटिव के लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे केसीसी ट्यूटोरियल में आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं प्राइजेस वगैरह। ठीक है, ऑफर्स पूछ सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हाई क्वालिटी 100% अश्योर्ड। ठीक है, उसके बाद लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल डेली रेगुलर बेसिस पर लाइव सीएस एग्जीक्यूटिव के लाइव लेक्चर्स भी लाइव क्लासेस भी होते हैं, जूम पे होते हैं। सिंगल लिंक आपको भेजा जाता है, उसमें ही आपके रेगुलर होता है। ऐसा नहीं होता कि 40 मिनट्स वाले जो फ्री वाला होता है उसमें नहीं, आपको फुल फ्लैज प्रॉपर लाइव अपना जूम पे क्लासेस मिलेंगी, जितने भी घंटे की होती है आपको सब बता देंगे। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद बात करते हैं स्टडी आवर्स, कितने घंटे कम से कम जरूरी होता है। देखिए, अगर आप एक ग्रुप तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने, कम से कम 3 महीने आपको जरूर चाहिए। और स्टडी तो आपकी कम से कम 5 से 6 घंटे डेली बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। ठीक है, तो 3 महीने आपको कम से कम चाहिए और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 5 से 6 घंटे बहुत जरूरी है। और लास्ट 1 महीने में तो एग्जाम वाले मंथ वाले टाइम में तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से केसीसी ट्यूटोरियल की पूरी टीम की ओर से आपको ऑल दी बेस्ट। आप नए एक पड़ाव में जाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप पैर कदम रख रहे हैं, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टीम को, ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्लीज ओनली इफ अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस बाय करने के लिए। अगर आप किसी तरीके का और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।